हे माय हॉरर व्यूअर्स, कैसे हो सभी। आई होप अच्छा होंगे। मैं हूँ आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी वाइब्स। तो गाइस, फिर से एक नया हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर हॉरर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का स्टोरी बहुत ही भयानक और खौफनाक होने वाला है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। क्या कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट करो जल्दी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो लाने में। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली और रहस्यमयी है। ये कहानी है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स का, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन शहर में एक परिवार के साथ घटी भयावह घटनाओं पर आधारित है। लेकिन इस काल्पनिक कथानक में परिवार का नाम बदलकर शर्मा परिवार रखा गया है। इस कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस, डर और रहस्य का माहौल बना रहेगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। ये कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि इसमें अलौकिक शक्तियों, पारलौकिक घटनाओं और मानव मन की गहराइयों का चित्रण है। तो तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। वर्ष 1974, वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया। शर्मा परिवार, जिसमें रमेश शर्मा, उनकी पत्नी अनीता और उनके 4 बच्चे रिया 16 साल, रोहन 14 साल और छोटा सा आरव 5 साल, एक पुराने लेकिन विशाल घर में शिफ्ट हुए। ये घर बाहर से देखने में खूबसूरत था, लेकिन उसकी दीवारों में कुछ ऐसा छिपा था जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता था। रमेश एक साधारण स्कूल टीचर थे और अनीता एक गृहिणी। परिवार ने इस घर को सस्ते दामों में खरीदा था क्योंकि पिछले मालिक इसे जल्दी छोड़कर चले गए थे। बस्ती वालों की फुसफुसाहट थी कि यह घर अच्छा नहीं है, लेकिन शर्मा परिवार ने इन बातों को महज अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। बच्चे नए घर में उत्साहित थे। रिया और रोहन अपने कमरों को सजाने में व्यस्त थे, जबकि प्रिया और आरव घर के बड़े बगीचे में खेला करते। लेकिन जल्द ही घर में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। एक रात जब अनीता रसोई में खाना बना रही थी, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक रसोई की अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अनीता डर गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा। उसने रमेश को बताया, पर रमेश ने इसे हल्के में लिया। कुछ दिन बाद रोहन ने अपने कमरे में रात को अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई दीवारों के अंदर खुरच रहा हो। उसने अपनी मां को बताया, लेकिन अनीता ने इसे चूहों की हरकत माना। लेकिन रात को जब रोहन सो रहा था, उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा और रात भर सो नहीं पाया। घर में अब रोज कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। प्रिया ने बताया कि उसकी गुड़िया रात को अपने आप जगह बदल लेती है। एक बार तो उसने देखा कि गुड़िया की आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जान हो। आर्व, जो सबसे छोटा था, अक्सर रात को चीखने लगता और कहता कि काला आदमी उसे देख रहा है। अनीता और रमेश को लगने लगा कि शायद बच्चे नया घर देखकर डर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की नींद भी अब उड़ने लगी थी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, घर में एक ठंडी हवा का झोंका आया। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, फिर भी हवा का ये झोंका इतना ठंडा था कि अनीता की सांसें थम गईं। उसने देखा कि उसका बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अंधेरे में एक काली परछाई दिखी, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 चमकती आंखें थीं। अनीता चीख पड़ी और रमेश ने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब शर्मा परिवार को यकीन हो गया कि यह घर सामान्य नहीं है। रमेश ने पड़ोसियों से पूछताछ की और एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया कि इस घर में पहले भी कई परिवार रह चुके हैं और सभी ने अजीब अजीब घटनाएं बताई थीं। कुछ का कहना था कि यहाँ एक बुरी आत्मा रहती है जो इस घर को छोड़ने नहीं देती। रमेश और अनीता ने स्थानीय पादरी को बुलाया। पादरी ने घर में प्रार्थना की और पवित्र जल छिड़का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा घटनाएं और बढ़ गई। अब रात को घर में कदमों की आवाजें, फुसफुसाहट और ठंडी हवाएं आम हो गई थीं। एक रात रिया ने अपने कमरे में एक औरत की परछाई देखी, जिसके चेहरे पर खून था। वह इतना डर गई कि उसने घर छोड़ने की जिद की। जब हालात बेकाबू हो गए, शर्मा परिवार ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रवि और ममता कपूर, काल्पनिक किरदार जो एड और लोरेन वारेन से प्रेरित हैं, को बुलाया।
रवि और ममता ने घर में कदम रखते ही महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत ही शक्तिशाली और नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। उन्होंने परिवार से पूछताछ की और पता चला कि ये घर पहले एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना था। कई साल पहले इस जमीन पर एक औरत की हत्या हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह काले जादू में विश्वास रखती थी। उसकी आत्मा ने इस घर को अपने कब्जे में कर लिया था। रवि और ममता ने घर में एक रस्म शुरू की जिसे लास्ट राइट्स कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बुरी आत्मा को शांत करने या उसे भगाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जैसे ही रस्म शुरू हुई, घर में हंगामा मच गया। दीवारें कांपने लगीं, लाइटें बार बार जलने बुझने लगीं और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंजी। साथ वह नकारात्मक शक्ति गायब हो गई। रस्म के बाद घर में शांति छा गई। शर्मा परिवार ने राहत की सांस ली। रवि और ममता ने उन्हें सलाह दी कि वे इस घर को छोड़ दें, क्योंकि ऐसी जगहों में बुरी शक्तियां कभी भी लौट सकती हैं। परिवार ने उनकी सलाह मानी और जल्द ही एक नए घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन कहते हैं कि उस पुराने घर में आज भी रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद वह डेमन पूरी तरह गया नहीं था, या शायद वह किसी नए शिकार की तलाश में है। यह थी शर्मा परिवार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। इस कहानी में सस्पेंस, डर और अलौकिक शक्तियों का ऐसा मिश्रण है जो सुनने वाले को अंत तक बांधे रखता है। क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां हर रात कोई अनजानी शक्ति आपके आसपास मंडराए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार जरूर साझा करें। और हाँ, रात को सोने से पहले अपने कमरे की लाइट जरूर चेक कर लें। कौन जाने कोई परछाई आपका इंतजार कर रही हो। तो गाइस, स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ऐसे ही डेली हॉरर स्टोरी अपलोड करता रहूँगा। आशा करता हूँ आज का स्टोरी बहुत ही पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।